वो करेंगे ना। अभी ये देखो, अब हमने जो आज शुरू करना है बाबू, क्या शुरू करना था, हमने पिछली क्लास में शुरू किया था परक्विजिट टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ खास एम्प्लॉय। गिने चुने 6 पर्क हैं जो किसी हाथ में टैक्सेबल होते हैं खास। इसलिए एसआर के बना के दे रखा है तुम्हें, सबके लिए 13-14 पर्क हैं, इसके लिए सिर्फ 5-6 ही हैं, और एग्जम्प्टेड पर्क सिर्फ 2 हैं। होगी, क्योंकि वो तो ऑल एम्प्लॉय के लिए है ना। जो टैक्सेबल पर्क फॉर ऑल एम्प्लॉयज हैं वो तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए भी और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए भी है, समझ रहे हो। जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के पर्क हैं वो स्पेसिफाइड के लिए है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए नहीं है, अनलेस रिएम्बर्समेंट ना हो। ठीक है, जो पिछली क्लास में बताया था। अब सर इसमें हमने कुछ पर्क पढ़ लिए थे, बिजली, पानी, कटी आवाज, याद आई बात, ठीक है ना। अब आज का मजेदार पर्क बैठता है सर, जो तुम्हें पता ही है किसी भी इंप्लॉय को मिलेगा तो बिल्कुल खास इंप्लॉय होगा, और वो पर्क है बाबू किसका, बोलो भाई, पर्क ऑफ मोटर कार। बहुत बढ़िया है ना। हाँ ठीक है, अनलेस रिएम्बर्समेंट ना हो तो। कार की बात करते हैं सर। अब अगर भाई कार की बात करें तो ध्यान देना ध्यान से, कि अगर कार की बात करें तो बात तो समझ में आ रही है, कार कंपनी की तरफ से, किसकी तरफ से, और अगर कंपनी की तरफ से कार है तो किसके लिए है वो, खास एम्प्लॉय के लिए होगी, किसी आम एम्प्लॉय को तो मिलेगी नहीं भाई। इसका मतलब अगर कार की बात कर रहे हैं तो यहां सेल ऑफ कार आ रहा होगा या यूज ऑफ कार आएगा। सबसे भयंकर बात, यहां किसकी बात चल रही है, और अभी ऊपर किसकी बात पड़ी थी पिछले उसमें, पर्क नंबर 8 में, सेल ऑफ कार। अगर सेल ऑफ कार है तो कम्मो, मेरे दिल ले गए कम्मो के इधर, ये गाना गाना है, और अगर यूज ऑफ कार है तो स्पेशल वाले पर्क में जाना है। अब भाई अगर अगली बात देखें तो भाई जैसे मामा जी थे ऐसे हमारे चाचा जी हैं, उनको कंपनी की तरफ से कार मिली हुई है, रीजन भी उनका ट्रैवलिंग का काम क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वो किस कंपनी में काम करते हैं और क्यों काम ज्यादा है। तुम कभी एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पे जहां पे वो बैग डालते तुम्हारा बैगेज, जो किस्मत से तुम्हें मिल जाता है ना, वो कहाँ पे आता है, बेल्ट पे आता है ना, बेल्ट पट्टे से भी चलता रहता है, वो काला काला कलर घूमता रहता है। तो मेरे चाचा जी की कंपनी वो बनाती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट, क्या बोलते हैं, तो कन्वेयर बेल्ट बनाती है, उनकी मेंटेनेंस करते हैं। तो उनका ट्रैवलिंग काम इसलिए कि अगर वो कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं तो वही कन्वेयर बेल्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी लगती है। तो मोस्टली चाचा जी की जो कंपनी है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कन्वेयर बेल्ट सप्लाई करती है ना, टाटा, मारुति, इन सबको वही कन्वेयर बेल्ट। उन कन्वेयर बेल्ट से क्या होता है, जो मशीनिंग और कार के पार्ट्स होते हैं ना, वो उस कन्वेयर बेल्ट पे रख के ट्रेवल किए जाते हैं। किस पे किए जाते हैं बाबू, तो मेरी बात, कि मान लो कार का ढांचा कहीं और, तो ढांचे को उठा के टायर पे नहीं लेके जाते हैं, टायर को ढांचे पे लेके आना पड़ता है, समझ गए, पेंटर को वहां लाना पड़ता है। तो जो भी सामान जाता है वो मैकेनिकल है, क्या है, मैकेनिकल मामला। ये नहीं कि भैया किसी एम्प्लॉय को बोलेंगे टायर सर पर रख के लिया, नहीं भाई नहीं, है ना, सब कुछ एक मैकेनिकल मामला। उस बेल्ट पे रख के क्या होता है, सामान जाता है ना, ये टेक्निकल प्रोसेस है ना, मैकेनिकल प्रोसेस है। तो वो बेल्ट बनाती है। अब वो बेल्ट बनाती है तो जितने भी यहाँ पर दिल्ली, एनसीआर, इन जितने भी यहाँ पे प्लांट्स हैं किसके, हर एक कार इंडस्ट्री के, तो चाचा जी को वहां जाना पड़ता है, तो उनको जो कार मिली हुई किसकी तरफ से मिली हुई है। इसलिए भैया मैं उनको कहता हूं उनसे, चाचा जी आपके मजे हैं, जब तक रिटायरमेंट नहीं हो रहा तब तक क्या मजे लो, कंपनी की कार। किसका मजा आ रहा है भाई, मजा कौन ले रहा है, चाचा जी के मजा आ रहे हैं भाई, कंपनी की कार है, चाचा जी के मजे आ रहे हैं ना मुन्ना ना। हाँ खास एम्प्लॉई है वो, है ना, राइट। अब कंपनी की कार है चाचा जी के लिए, सबसे पहला जो पॉसिबल नहीं होता, बहुत कम पॉसिबल होता है, कंपनी की कार है 100% चाचा जी मजा ले रहे हैं, 100% पर्सनल यूज, 100% पर्सनल। बताओ दीदी, बताओ जल्दी, तकिया हटाओ पहले अपना, तकिया क्यों लाते हो तुम, तकिया मत लाया करो, किताब की जगह तकिए भर के लाएगी, अंदर फॉर्म भर के लाएगी, फिर आराम से यहाँ पे लेटी रहेगी। सुन ली बात, 100% पर्सनल यूज है। तो बताओ चाचा जी का पर्क कितना हुआ,
पूरा घर पे पूरा मजा ले रहे हैं। पता नहीं ऑफिस कैसे जा रहे हैं, पर खुद मजे ले रहे हैं, चाची भी मजे ले रही हैं। बिल्कुल सही बात। तो पूरी की पूरी कार अगर चाचा जी को 10 लाख की दे रखी तो चाचा जी के 10 लाख इनकम में जोड़ दोगे क्या? जैसे इसी का था वही। तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? अच्छी बात, ताई ने बस यही करी है जिंदगी में हमारे साथ कि डेप्रिसिएशन का रेट हर जगह क्या रखा है। हाँ, लोचेबाजी नहीं करी, कहीं 10 कभी 12 कभी 15, भाई दिमाग खराब हो जाता है याद करते करते। हर जगह क्या है, और सेम कॉन्सेप्ट भी सेम है, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट चाचा जी। बस चाचा जी का यही मजा आएगा। चाचा जी का एक मजा और है भाई, बोलो। अरे गाड़ी क्या पानी चलेगी? तो पता लगा कंपनी पर्सनल कार दे रही है और साथ में कंपनी कह रही है पेट्रोल डीजल भी हमारी तरफ से, मजा लो चाचा जी, पूरा मजा लो। तो ताई कह रही मजे आ रहे हैं, कंपनी वहां डेबिट कर रही होगी, तो ताई का सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा कि पेट्रोल किसको दे रहे हो भाई तुम, महीने का 10,000 रुपए का पेट्रोल किसको दे रहे हो, है ना। तो चाचा जी के लिए क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस। क्या हो जाएगा? अगर मेंटेनेंस बाय कंपनी हो रही है तो जितनी की मेंटेनेंस हो रही है वो क्या होगा? एक्चुअल मेंटेनेंस। एक्चुअल मेंटेनेंस एक्सपेंस इज पेट्रोल सर्विस। और मजेदार बात है कि हमारे चाचा जी को गाड़ी चलानी आती नहीं, फिर अब जापान में तो रह नहीं रहेगी, है ना, अपने आप चल जाएगी गाड़ी। तो ड्राइवर भी है। अब बताओ ड्राइवर का कितना फर्क मिल रहा है चाचा जी को? जितना कंपनी सैलरी पे कर रही है। तो सैलरी पेड बाय कंपनी इज ऑल आर टैक्सेबल पर्क फॉर चाचा जी। हाँ, अगर वो खास एम्प्लॉय नहीं है तो। अगली बात, कंपनी की कार है, कंपनी ने गुस्सा है, कंपनी ने कसम ले चाचा जी को, चाचा जी कंपनी की कार अगर चलेगी तो 100% ऑफिस के लिए यूज के लिए ही चलेगी। चाचा जी ने भी कसम खा ली। चाची जी को भी कहीं ले जाते हैं तो ऑटो में बैठा के ले जाते हैं, कैब में ले जाते हैं, है ना। चाचा जी कह रहे हैं ई रिक्शा खरीद लूंगा, खुद अकेले पर्सनल ई रिक्शा में चला के ले जाया करूंगा, लेकिन कंपनी की कार में 1 इंच भी घर के लिए नहीं मिलेगी। इतना ईमानदार चाचा जी। तो बताओ कितना फर्क, बताओ कितना फर्क? कोई फर्क नहीं। जब 1 इंच भी चाचा जी अपने घर वालों को, चाची को ले जा नहीं रहे कहीं भी, 100% ऑफिस यूज है, तो क्या होगा? देयर इज नो फर्क। फिर क्या है बात का फर्क? लेकिन जो चाचा जी के साथ सिचुएशन है ना पहली है ना दूसरी है। अब जो तुम बता रहा हो ना ये रियल लाइफ सिचुएशन है, ठीक है, समझ में आई बात? कैसे? अब कंपनी के लिए काम, कंपनी के लिए वो ऑफिस जाते हैं सेम कार से, और उसी कार से अब पर्सनल मजा भी लेते हैं। चाचा जी गाना गाते हैं हर वीकेंड को चाची के लिए, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल, तो चाची भी कहते हैं चल चल लॉन्ग ड्राइव पे चल, तो दोनों गाना गाते हैं। अब अगर चाचा चाची लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं वीकेंड पे तो वो पर्सनल है ऑफिशियल यूज है? पर्सनल। और उसी कार से चाचा जी वीकडेज में कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस के काम से। तो कंपनी वाले कह रहे हैं भाई 2-2 कार थोड़ी देंगे आपको। चाचा जी कैसी बात कर रहे हो, एक ही कार में दोनों काम सुलझा लो। शाम को आते हुए चाची का फोन चला गया, धनिया ले आना 1 पाव। धनिया लेने के लिए चाचा जी को सब्जी मंडी की तरफ मुड़ना पड़ा। सब्जी मंडी की तरफ मुड़ के वो 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर पर्सनल या ऑफिशियल? पर्सनल। और फिर वापस उसी ट्रैक पे आ गए तो वो क्या बन गया? ऑफिशियल। तो कंपनी कह रही है भाई जो पर्सनल काम करना है, ऑफिशियल करना है, वो एक ही कार से करना है, इसलिए कार का यूज क्या हुआ? मिक्स यूज। अब ताई बहुत परेशान, ताई कह रही है भाई यार ये क्या नाटक है, मिक्स यूज कर लिया। अब ये बताओ ये कैसे प्रूफ होगा कि कंपनी की कार चाचा जी के लिए पर्सनल कितनी चल रही है और ऑफिशियल कितनी चल रही है? ये कैसे प्रूफ करूं बाबू? चाची से पूछा बताओ पर्सनल कितना चलाते हो? चाची जी ने कितना बोला? हाँ, चाची जी ने कितना बोला? 0। एफिडेविट बनवा लो, शपथ पत्र बनवा लो। मैं, है ना, संदीप अग्रवाल नाम है उनका, संदीप कुमार अग्रवाल, मैं अपने ऑफिस यूज के लिए 100% चलाता हूँ, पर्सनल यूज के लिए नहीं चलाता। तो ये झूठी कसम ताई मान लेगी हमारी? नहीं मानेगी। ताई का कसम खा लो, झूठी खा लो, है। सैटरडे संडे कार खड़ी है और ताई किससे जा रही है हमारी? और चाची किससे जा रही है हमारी? ई रिक्शा से जा रही है। बताओ बच्चे क्या कंधे बैठ के जा रहे हैं मेला देखने रामलीला में? है ताई यकीन कर लेगी? कहने का मैं झूठ बोल दिया, सफेद।
और वो भी कसम खा के झूठ बोलती है, एफिडेविट वाली शपथ पत्र बोलते हैं एफिडेविट को, है ना। हमारे देश में एक चलन है, किसी भी चीज को अगर मुझे प्रूफ करना है तो क्या बनाना पड़ता है, एफिडेविट। एफिडेविट को बोलते हैं शपथ पत्र। अगर मुझे प्रूफ करना है कि मैं अंकुर अग्रवाल, तो मुझे शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा कि मैं ही अंकुर अग्रवाल हूं, है ना, मैं कसम खाता हूं। लेकिन वो झूठी भी तो खा लेते हैं। अब ताई को यकीन नहीं हुआ, ताई ने कहा चाचा जी झूठ बोल रहे हो आप, पूरे साल में 52 संडे और 52 सैटरडे, है ना, 104 दिन, होली दिवाली छोड़ो चलो, है ना, और होली दिवाली मान लो, पूरे साल में 106 दिन होली दिवाली 52 संडे मिला के एक भी दिन तुमने बच्चों को गाड़ी में नहीं बैठाया, ना चाची जी को बैठाया, है कि नहीं बात, राइट। कैसे यकीन कर ले बताओ, आजकल के जमाने में कैसे यकीन कर ले, इतना ईमानदार एम्प्लॉय कैसे होता। ताई को यकीन नहीं हुआ, तो ताई ने बोला जहां लोग झूठा डेटा देते हैं, जहां लोग झूठा डेटा देते हैं ना, वहां मैं डेटा खुद बनाती हूं। क्योंकि ताई को कभी भी एक भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं मिला, वो किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर को आजादी के बाद एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने सच्चा डेटा दिया हो इस बारे में, जो ये कह दे कि 52 के 52 संडे, 52 के 52 सैटरडे में से मैंने 40 संडे 40 सैटरडे क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए गाड़ी चलाई है। ऑफिस से आते हुए जब मैं सब्जी मंडी गया तो 2 किलोमीटर पर्सनल यूज के लिए गाड़ी चलाई है। कोई सच्चा इंसान नहीं मिला। ताई ने बोला जहां झूठा डेटा होगा वहां डेटा मैं खुद बनाऊं। समझ गए? इसका मतलब डेटा प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज यूजलेस इन एग्जाम। एग्जाम में वो क्या है, यूजलेस है। फिर ताई ने पहला सवाल पूछा, पेट्रोल का खर्चा कौन करता है, चाचा जी ये बताओ, एक्सपेंस को का खर्चा कौन करता है, पैसा कौन देता है? तो चाचा जी पहला जवाब देंगे या तो वो कंपनी देगी, या फिर चाचा जी कह रहे हैं कंपनी सिर्फ कार देती है, खर्चा मैं करता हूं। दो ही जवाब तो हो सकते हैं बस, पड़ोसी देगा नहीं ना भाई, है ना। अब अगर चाचा जी ने बोला कंपनी ही खर्चा करती है, तो फिर ताई पूछती है बताओ कार तुम्हारी बड़ी है या छोटी है? अब छोटी कार बड़ी कार का फैसला कैसे होगा? 5 सीटर 7 सीटर नहीं, हैचबैक सेडान है नहीं बाबू, ये भी नहीं, कैसे होगा? माइलेज के हिसाब से भी नहीं। मेरी मर्सिडीज कार है, माइलेज देती है 2 किलोमीटर। कार की लेंथ पे भी नहीं भैया, कॉस्ट के हिसाब से भी नहीं, वही नहीं पहुंच रहे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कार में। हाँ, इंजन पावर। अरे भैया बुगाटी या फिर जो फॉर्मूला 1 में कार चलती है वो 1-2 सीटर तो होती है, और वो छोटी भी होती है, और छोटी छोटी बोनी टाइप की भी होती है। वो छोटी सी तुम खड़े हो तो कार की छत से ऊपर पहुंच जाओगे, है ना, पर वो बड़ी कार में आती है। पर वो किस में आती है? बड़ी कार में आती है। रीजन, इंजन पावर कितनी है। तो इंजन पावर को नापा जाता है हमारी क्यूबिक कैपेसिटी में। तो तुम देखते होंगे चाचा जी के पास जो कार है वो है स्विफ्ट। स्विफ्ट का इंजन है 1200 सीसी का। मारुति 800, उसमें दीदी 800 का मतलब क्या होता है? 800 इज इंजन पावर ऑफ द कार। मारुति 800 800 सीसी की कार है ना। तो तुम्हारे घर में जो गाड़ी है उसके पीछे लिखा होता है 1.2, 1.3, है ना, इस तरीके से 1.4, है ना। तो जिस भी गाड़ी के पीछे लिखा होता है वो उसकी इंजन पावर लिखी होती है। बाइक नहीं होती भाई 110 सीसी, 150, पल्सर 150। पल्सर 150 क्या है? 150 सीसी का इंजन है उसका, ठीक है। तो ताई ने बताओ इंजन कैपेसिटी क्या बनाई बाबू? 1600। कितनी? 1600 सीसी तक छोटी कार, 1600 सीसी छोटी कार। और अगर कोई कार 1600 से ऊपर निकल गई तो वो बड़ी कार। ताई ने बोला झूठा डेटा दोगे तो 1600 सीसी में 1800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल, बड़ी कार में बाबू 2400 रुपए पर मंथ टैक्सेबल। बताओ इसका क्या लॉजिक निकल के आया? बोलो इसका क्या लॉजिक निकल के आया? 1800 का 2400 का निकम्मो। इसका मतलब हुआ कि चाचा जी अगर कंपनी की कार को मिक्स यूज कर रहे हैं तो ताई ये मान रही है 1800 रुपए पर मंथ वो कैसे चलाते हैं? पर्सनल। जो पर्सनल है वही तो टैक्सेबल होगा। पर का मतलब क्या होता है भाई? पर्सनल बेनिफिट इज, बोलो, टैक्सेबल। और अगर चाचा जी बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो ताई मानते 2400 रुपए पर महीने का मजा तुम पर्सनल लेवल पे लेते हो। तो ज्यादा नहीं है ओ भाई, ज्यादा नहीं है।
हाँ, याद बढ़ाया नहीं है, ताई चाहती तो उसको 16,000 भी कर सकती थी। हाँ, वाई आर एम्प्लॉयर, वाई डबल ई एम्प्लॉय। अगला बाबू, एम्प्लॉय यानी चाचा। पेट्रोल कौन दे रहा है? चाचा जी। ठीक है, तो ताई ने बोला देखो पेट्रोल का मजा अपनी जेब से लिया जा रहा है और सिर्फ कार का मजा कंपनी तरफ से लिया जा रहा है। तो छोटी कार है तो बताओ छोटा अमाउंट टैक्सेबल होगा नहीं होगा? तो बताओ ताई ने कितना किया होगा? मात्र 600 रुपए पर मंथ। समझ रहे हो निकम्मो कितना कम है? चाचा जी की अगर बड़ी कार है और चाचा जी कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, पेट्रोल खर्चा अपनी जेब से दे रहा हूं, तो मात्र 900 रुपए पर मंथ टैक्सेबल। लेकिन मैंने तुम्हें बताया चाचा जी तो गाड़ी चलाते नहीं, कंपनी तरफ से उन्हें क्या मिला हुआ है? ड्राइवर मिला हुआ भाई। ठीक है, अब बताओ ड्राइवर के कितने रुपए टैक्सेबल? बड़ी कार के ज्यादा, छोटी कार के ज्यादा? सैलरी कितनी हो? ताई ने बोला झूठा डेटा तो मैं बता नहीं, मैं तो खुद बताऊंगी। तो बताओ ड्राइवर के बड़ी कार के ज्यादा होंगे, छोटी कार के ज्यादा होंगे? बड़ी कार के। और सोती रहे बैठी हुई। बड़ी कार छोटी कार देखता होगा ड्राइवर, फिर उसके बाद पहले वो अंबानी का ड्राइवर पहले। ओ भाई होश में नहीं हो तुम भाई? पहले अंबानी का ड्राइवर जिसकी 2 लाख रुपए महीना की सैलरी है। कितनी सैलरी है अंबानी के ड्राइवर की? 24 लाख का पैकेज है अंबानी के ड्राइवर का। सीए बन के ना मिल रहा हमें, है कि नहीं बात? अंबानी का ओ भाई, ओ सुन नहीं रहे बात, पीछे बात करो। अंबानी का ड्राइवर जिसकी 2 लाख रुपए सैलरी है ना? इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें होश में समझो मुद्दा क्या है। अब अंबानी का जो ड्राइवर है जिसकी 2 लाख रुपए महीना की सैलरी है, वो चलाता है अंबानी की एक ऐसी गाड़ी जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी है मान लो 5000 सीसी की, है ना? कोई ऑडी वगैरह चलाता है, मर्सिडीज वगैरह चलाता है ना, वो कह रहा है 2 लाख रुपए महीना। अंबानी कल से कह रहे हैं कि कल से तू चलाएगा स्विफ्ट और तेरी सैलरी हो जाएगी 50,000 रुपए महीना। घटा दोगे उसकी सैलरी? दीदी तो बोल रही बड़ी कार की ज्यादा होगी, छोटी कम हुई, सोती रहेगी बस। फिर अंबानी का ड्राइवर कह रहा है मेरे बच्चों को साइकिल सिखा। अंबानी कह रहा है मेरे बच्चों को साइकिल सिखा। अंबानी का ड्राइवर 1 महीने साइकिल चला रहा है, सैलरी 0 कर देना उसकी, 500 महीना मिलेंगे तुझे। अब साइकिल में क्या रखा है? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये बता दो भाई, अंबानी का ड्राइवर जिसकी 2 लाख रुपए महीना की तनख्वाह है, वो गाड़ी बड़ी चलाए छोटी चलाए, तो छोटी में तनख्वाह घटा दोगे? फिर तो ट्रेन वाले की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। पता है कितनी लंबी ट्रेन चला रहा हूं मैं? कितना बड़ा इंजन है मेरा? होगा भी नहीं किसी भी कार का इंजन जितना ट्रेन का इंजन की भी कैपेसिटी में। फिर तो ट्रेन का ड्राइवर सबसे अमीर होना चाहिए। बोलने का बात समझ में आ रही है? अंबानी कल को गाड़ी उसकी छोटी कर दें, छोटी गाड़ी चलवाएं उससे, सैलरी बढ़ेगी अगले साल घटेगी? नहीं घटेगी तो नहीं, बढ़ेगी या उतनी रहेगी या बढ़वाने को बोलेगा? तो फिर कैसे कह रहे हो? इसका मतलब कार छोटी हो या बड़ी हो, ड्राइवर से इसका कोई मतलब नहीं होता। ड्राइवर कहता है साहब मुझसे आप साइकिल चलाओ, कार चलवाओ, छोटी चलाओ, बड़ी स्विफ्ट चलवा लो, टाटा नैनो चलवा लो, या कोई बहुत बड़ी क्यूबिक कैपेसिटी की चलवा लो कार, मेरी सैलरी तो बढ़ाओगे ना साहब, कम थोड़ी करोगे। इसलिए सिंपल सा लॉजिक है, अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कभी भी कम नहीं होगी। अगर अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है? 2 लाख रुपए है बाबू, 2 लाख रुपए है, तो ताई ये नहीं कह रही कि तू 2 लाख रुपए टैक्सेबल कर दे। ताई पता कितना कह रही है? मिक्स यूज है ना, सुन नहीं रहे बात, सिटी में जाओ, मिक्स यूज है ना, मिक्स यूज में झूठा डेटा मानती है ताई। अब ताई का दिल देखो, तुम्हें लगता ना छोटी दिल वाली है ताई। 900 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होगी बस। दोनों के लिए, चाहे ड्राइवर कैसा भी हो, कितने रुपए टैक्सेबल होगा चाचा जी के लिए? हाँ, पेट्रोल और टोटल खर्चा, ड्राइवर का अलग बहुत कम है। अब ऐसे में तो सच बताऊं तो चाचा जी को ड्राइवर है, उसकी तनख्वाह है 15,000 रुपये महीना, कंपनी देती है। कौन देती है? कंपनी ड्राइवर को 15,000 रुपये दे रही है, और चाचा जी मिक्स यूज चला रहे हैं। तो देखो कायदे में तो चाचा जी कितना मजा ले रहे हैं,
15,000 का ले रहे हैं ना, खुद के अपनी जेब से ड्राइवर रखते तो 15 देते, लेकिन ताई देखो टैक्सेबल कितना कर रही है, मात्र 900। ताई आज भी ये मान रही है कि ड्राइवर की सैलरी 900 रुपये महीना है। ताई का कोई होश नहीं आया इस तरफ। तो तुम ये लड़ते हो ना कि ताई को होश नहीं आ रहा किस पर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में होश नहीं आ रहा 100 रुपए, तो इसमें भी तो ताई होश में नहीं आई है अभी तक, 900 रुपये रख रखा है। ड्राइवर की सैलरी 900 रुपये महीना होती है क्या कभी? हाँ, लेकिन चाचा जी के मजे आ रहे हैं। क्यों मजे आ रहे हैं? हाँ, ड्राइवर की सैलरी ज्यादा भी हो तो भी चाचा जी से सिर्फ 900 रुपये महीने का ही सैलरी इनकम मानी जा रही है। चाचा जी के कॉलम में लिखा था 900 इंटू 12, आउटर कॉलम में लिख देते हैं, है ना। बहुत सुख में है चाचा जी। अब इतना सुखी जीवन होने के बाद भी चाचा जी को एक दिन पता नहीं क्या हुआ, बहुत गुस्से में आया, मुझे फोन मिलाया। मैंने कहा चाचा जी गुस्से में क्यों? कह रहे यार पता नहीं है, ये ना एहसान दिखाते हैं कंपनी वाले, मुझे इसलिए गुस्सा आता है। मैंने कंपनी सर एहसान तो दिखाएगी, बॉस हमेशा क्या दिखेगा, एहसान दिखाएगा। मैंने कहा बात क्या होगी? चाचा जी कह रहे हैं भाई टैक्स में कुछ भी होता रहे, मैं गाड़ी अपनी लूंगा अब। मैंने कहा चाचा जी अपनी गाड़ी क्यों ले रहे हो, कंपनी ने दे दी रखी है गाड़ी, 10-12 लाख की आपकी गाड़ी है, ड्राइवर आपको मिल रहा है ना, घर परिवार सबको घुमा रहे हो आप, चाचा जी को भी बच्चों को भी, तो गाड़ी खुद क्यों लेनी, खुद खर्चा क्यों कर रहे हो? चाचा जी ने बोला भाई आज ड्राइवर चला रहा था, गाड़ी कहीं लग गई, है ना। अब ड्राइवर को मैंने सुनाया, बॉस मुझे कह रहा है, मैंने कहा आपको भी कह रहा है कि भाई आप संदीप जी आप देखते नहीं हो, ये नहीं करते वो नहीं करते, थोड़ा ड्राइवर को समझाओ, ये है वो है ना। अब बताओ डेंटिंग पेंटिंग खर्चा कौन देगा, कंपनी के ऊपर खर्चा आता है, ये होता है वो होता है। अब मेरी गलती है, ड्राइवर उल्टा सीधे चला रहा है तो, और कभी कभार ड्राइवर की गलती नहीं होती तो कोई अपनी तरफ से आगे भेड़ दे। तो चाचा जी ने कहा भाई इतनी नहीं सुनूंगा मैं, अपनी कार है, बात खत्म। तो चाचा जी ने गुस्से में क्या किया, कार को क्या कर दिया, और अपनी कार। दूसरा कॉन्सेप्ट बना किसकी कार भाई? अब तुम्हें ये खुद डेटा के हिसाब से तुम्हें ये सॉल्व करके बताना चाचा जी ने अपनी कार लेके सही किया गलत किया। नहीं कैसे चेक तो कर लो भाई पहले। हाँ चलो ये बात तो सही है, जेब से लग गए 10 लाख रुपए। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई इंसान मिल जाए तो दानवीर करने के बाद अगला इंसान वही होगा, चरण धो के, है ना, पैर छू लेना, पानी पी लेना, चरण धो के, भगवान के बराबर मानना उस बंदे को। चाचा जी की कार 100% ऑफिस यूज, चाची रोज जली फूकी रोटी दे रही होंगी, कार किसकी? तो चाची अपनी भी मानेंगी, है ना, घर से पैसे गए हैं। और चाचा जी क्या कह रहे हैं अभी भी, अगर अपनी कार भी अगर हिलेगी तो किसके लिए हिलेगी? ऑफिस के लिए, पर्सनल यूज के लिए। मतलब लाइट चली जाए तो गाड़ी स्टार्ट करके बेचारे एसी में भी नहीं बिठा रहे बच्चों को कि चलो कोई बात नहीं लाइट चलेगी, गाड़ी के अंदर एसी का मजा ले लेते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है मई जून में, है ना। करा है तुमने? नहीं करा, करा होगा ना कि भाई इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, चलो एसी गाड़ी में चला के बैठ जाते कुछ देर, है ना। तो भाई इतनी गर्मी पड़े तो क्या करें, और चाचा जी मना कर रहे हैं, तो भाई झगड़ा लाजमी है कि नहीं? तो चाची से झगड़ा बिल्कुल लाजमी है। इसलिए चाचा जी ने बोला भाई ये मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी कोई मिल जाए, दानवीर करने के बाद फिर भी कोई मिल जाए तो उसके चरण धो के पी लेना भाई। और ताई ने उसकी रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, 100%। फर्क है ही कहां? वही तो, बल्कि उल्टा दे रहे हैं ऑफिस को। तो ताई ने कहा लिख तो देते हैं यार, कोई मिल जाए 140 करोड़ में से कोई बंदा मिल जाए कि मेरी कार है ऑफिस के लिए चला रहा हूं। ताई ने बोला भाई तू तो इस ग्रह का है भी नहीं, तू इस ग्रह पे आया क्यों? तू तो एसगार्ड में होना चाहिए था, है ना, थॉर के साथ रहता तू तो, भाई इधर आओ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या, चाचा जी की कार 100% पर्सनल, अब लेना देना है। चाचा जी की कार 100% पर्सनल, तो बताओ फर्क क्या हो सकता है? बस सिंपल यही। ताई ने बोला मैं कब मना कर रही हूं, मैं कह रही हूं भाई तुम्हारी कार है चाचा जी, आप पर्सनल चला रहे हो, मुझे तो बताओ इस कार के लिए कंपनी तुम्हें क्या मजा दे रही है? चाचा जी के मुंह से निकल गया पेट्रोल कंपनी डलवाती है, बस। ताई ने कहा भाई यही टैक्सेबल, यही तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट है ना। मेंटेनेंस जैसे कि कार की सर्विस वगैरह, एंड पेट्रोल
प्लस अगर ड्राइवर अगर कंपनी दे रही है तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट इज टैक्सेबल। लेकिन तुम्हें पता लग गया होगा अब क्या सीन है। चाचा जी को दिल पे लगने के बाद सीन यही है, चाचा जी की कार है, सुनना ध्यान से, और चाचा जी ने गुस्से में ली भी स्विफ्ट ही है, फिर सीटी पे जा रहा, चाचा जी की कार है और चाचा जी ने गुस्से में ली भी कौन सी कार है, वही कार ली जो कंपनी उनको देती है। लेकिन वो कैसे चला रहे हैं, मिक्स, है ना। अब ये बताओ, अगर चाचा जी से पूछो कि चाचा जी आपकी कार है, मिक्स यूज चलाते हो, तो बताओ ऑफिस के लिए ज्यादा चलाते होंगे घर के लिए, घर के लिए ज्यादा चलाएंगे ना। तो ताई ने यही बोला, ताई ने बोला चाचा जी झूठ मत बोलना। अब चाचा जी अगर लिख के भी दे दे कि मेरी कार है, मेरी कार है, मिक्स चलाता हूं और ऑफिस के लिए ज्यादा चलाता हूं, ताई नहीं मानती। ताई करे फिर झूठ, पहले भी यहां तुमने मिक्स में झूठ बोला, अब तुम यहां फिर से मिक्स में झूठ बोल रहे हो। ताई को यकीन नहीं हो रहा। ताई कह रही है आपकी पर्सनल कार है तो आप पर्सनल यूज के लिए ज्यादा चलाओ ना, ऑफिस के लिए ज्यादा क्यों चलाते हो। अब चाचा जी कह रहे हैं मैं जब क्या करूं, जाता हूं पूरे हफ्ते ऑफिस जाता हूं, इसी कार से जाता हूं। ताई ने कहा ऑफिस भी जाते होंगे ना तो भी क्या करते होंगे। ऑफिस वाले कहते हैं यहां से वहां चले जाओ, तो अपनी पर्सनल कार ले जाओगे, नहीं। ऑफिस वाले लोग क्या बोलोगे, कैब कराओ ना, अपनी कार से क्यों जाऊं, कैब कराओ। अब चाचा जी का ऑफिस दिल्ली, दिल्ली से उन्हें भेज दिया मान लो गुड़गांव, तो चाचा जी ये बोलेंगे दिल्ली आया मैं अपनी कार से, और ऑफिस के काम से अगर मैं गुड़गांव जाऊंगा तो मैं अपनी कार से नहीं जाऊंगा, कैब करके दो मुझे, क्यों जाऊं अपनी कार से। तो ताई कहते चाचा जी झूठ मत बोलना, और क्योंकि झूठा डेटा मिलता है तो ताई कहते जहां झूठा डेटा होता है वहां मैं डेटा खुद बना दूं। ताई ने क्या लिखा, ताई ने लिखा एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस आप बताओगे, है ना, उसकी वैल्यू है, उसमें से मैं लेस कर दूंगी। अगर बड़ी कार है तो 2400 रुपए, अगर छोटी कार है तो 1800 रुपए पर मंथ, प्लस अगर ड्राइवर है तो 900 रुपए पर मंथ घटाऊंगी, और ये जो वैल्यू बचेगी ये टैक्सेबल वैल्यू होगी। लॉजिक समझे इसका क्या है। एक्सपेंसेस जो कंपनी ने दिए, हाँ कंपनी ने पेट्रोल का खर्चा दिया, मेंटेनेंस का खर्चा दिया, मान लो 10,000 रुपए महीना, तो ताई ने ये बोला कि जो भी तुम 10,000 रुपए महीना कंपनी तुम्हें दे रही है ना, उसमें से तुम जो अब ये घटा रहे हैं बाबू, घटा रहे हैं, घटाने का मतलब पता क्या है कि जितना घटा रही हूं उतना तो क्या है, ऑफिस का है पर्सनल है, जल्दी बताओ क्या होगा, ऑफिस का, और जितना टैक्सेबल है वो क्या होगा। तो ताई ने बोला 10,000 रुपए वाले 10,000 रुपए अगर ऑफिस दिलवा रहा है तो 2400 तो तुम्हारा पर्सनल मानूंगी, बाकी क्या है, और 2400 तुम्हारा ऑफिशियल मानूंगी, बाकी क्या है पर्सनल। हाँ तो अभी क्वेश्चन करते हैं और क्या कहते हैं अंदाजा लगाते हैं। तो इससे हमें क्या राशि पता लगी, इससे हमें एक राशि बात पता लगी। एक खतरनाक बात, बच्चा एग्जाम में गलती करता है, मिक्स वाला क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है, मोस्टली उसमें क्या राशि की बात याद रखेंगे। अगर कंपनी की कार है तो 2400 1800 क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्सेबल, और चाचा जी की कार है तो 2400 1800 क्या होते हैं लेस। लॉजिक समझ में आ गया। कंपनी की कार में 2400 और 1800 रुपए चाचा जी का पर्सनल बेनिफिट है, और यहां 2400 1800 रुपए कंपनी के लिए बेनिफिट है, और बाकी चाचा जी का पर्सनल उसके घटाने के बाद मिलेगा। बात समझ में? तो चाचा जी की कार में ताई ये मानती है तुम सिर्फ 2400 1800 रुपए कंपनी के लिए चलाते हो, बाकी तो अपने लिए पर्सनल चलाओगे, क्योंकि ताई का मानना यह है कि मेरी कार है तो मैं पर्सनल ज्यादा चलाऊंगा और कंपनी के लिए कम चलाऊंगा। तो क्या राज की बात लिखेंगे, राज की बात लिखो, कंपनी की कार टैक्स और चाचा जी की कार लेस। कंपनी की कार होगी तो टैक्स करेंगे, चाचा जी की कार होगी तो लेस करेंगे। ये राज की बात एग्जाम में याद रखेंगे। एग्जाम में कोई लॉजिक थोड़ी पूछ रहा है कि इसमें घटाया क्यों और उसमें डायरेक्ट टैक्सेबल क्यों किया है। तुम्हें तो आंसर सही करके आना है। कंपनी की कार टैक्स, चाचा जी की कार लेस, कंपनी की कार टैक्स, चाचा जी की कार लेस।
बहुत बुरा होगा चाचा जी के साथ। लिखना जरा क्वेश्चन लिखो। एक ही क्वेश्चन से दोनों कॉन्सेप्ट सॉल्व कर दो। लिखो, कंपनी प्रोवाइड 1200 सीसी कार टू चाचा जी। कंपनी प्रोवाइड, ओ लड़ मड़ के एक दूसरे के मुख्य में बजाना, सुनो ध्यान से, लिखो जल्दी। कंपनी प्रोवाइड 1200 सीसी कार टू चाचा जी। आगे लिखो, कॉमा लगा के लिखो, मिक्स यूज कंपनी पेड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। कंपनी क्या कर रही है? ठीक है, इसी में लिखो क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी अमाउंट नहीं, अच्छा अमाउंट भी दे दूं। कंपनी पेड मेंटेनेंस एक्सपेंस, कंपनी पेड मेंटेनेंस एक्सपेंस 10,000 रुपए पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर इफ कार इज ओन्ड बाय चाचा जी। यानी क्वेश्चन साइलेंट है, ऊपर तो क्या मानेंगे, कार किसकी है? कंपनी की, वरना वो देगा। तो व्हाट विल बी द आंसर इफ कार इज ओन्ड बाय चाचा जी। नहीं 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 भाई, आंसर खुद निकालो पहले। हो गया भाई, बाकी बच्चों को निकालने दो। हाँ, सॉल्यूशन 1 बहुत आसान है, एक लाइन का आंसर, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस चार्ट पर फोकस करो। मुझे बताओ क्वेश्चन 1 में कार किसकी है? चाचा जी की, कंपनी की? तो यहां आ गया मैं, यहां आ गया। क्वेश्चन में ढूंढो मिक्स यूज है, पर्सनल है, ऑफिशियल है, मिक्स है, तो यहां पहुंच गया मैं। फिर क्वेश्चन में ढूंढो कंपनी खर्चा कर रही है या इंप्लॉय कर रहा है? कंपनी, तो यहां आ गया मैं, यहां पहुंच गया। ठीक है, पहला, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव। खर्चा कौन कर रहा है? पहले कार किसकी है? तो बस यहां से सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेंटेनेंस एक्सपेंस कौन भर रहा है? ये तो लिखा है। एक्सपेंस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। अब चेक करो छोटी है बड़ी है? छोटी है, तो खत्म क्वेश्चन। 1800 इंटू 12 कितना आ गया? 21,600 इज टैक्सेबल परक्विजिट, सीधा आउटर कॉलम में लिख दें। अब इसी बात को मुझे एग्जाम में वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा, समझ गए? थ्योरी बना के, इफ द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड द यूज ऑफ कार इज पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल, मिक्स की जगह क्या लिखूंगा? पार्शली ऑफिशियल और पार्शली पर्सनल, एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द कार इज ऑल्सो बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, देन हाँ, बिलो या अप टू 1600 सीसी इज 1800 रुपए पर मंथ इज टैक्सेबल। ये लिख के बताना पड़ेगा। पहले का तो आंसर हो गया, अगले का आंसर दूसरे में देखना, कार किसकी है? चाचा जी की है या कंपनी की है? यहां राइट लग गया, लग गया यहां पे राइट।
मिक्स यूज है या ऑफिशियल यूज है? यहां राइट लग गया दूसरे स्टेप में। फिर देखो क्वेश्चन में कंपनी एक्सपेंस कितना कर रही है? 10,000 रुपये महीना, तो एक्सपेंस बाय कंपनी 10,000 रुपये महीना, ये मैंने यहां लिख दिया। फिर चेक करो कंपनी की कार छोटी है या बड़ी है? छोटी है, तो बड़ी कार को मैंने डिलीट कर दिया। क्या ड्राइवर मिल रहा है? नहीं मिल रहा चाचा जी को? ड्राइवर नहीं मिल रहा तो ड्राइवर भी यहां से डिलीट कर दिया। तो 10,000 में से सिर्फ कितने घटाने को रह गए? 1800। कितने रुपए टैक्सेबल आ गए? 8,200। ये तो पर मंथ है, इंटू 12 कर दो, कितना आ गया? 98,400 इज टैक्सेबल फॉर चाचा जी। स्टेप बाय स्टेप जाने का, जब भी सॉल्व करो ये डायग्राम खोलने का है। कंपनी कार है तो 1 2 3 4, चाचा जी कार है तो 1 2 3 कैसे चेक करना है। क्वेश्चन में ढूंढना है कार किसकी है, यूज क्या है। बात समझ में आ गया? सिंपल एक लाइन का आंसर है 98,400। अब चाचा जी ने गलती करी या नहीं करी? बहुत बड़ी गलती करी। अगर चाचा जी थोड़ी सी सुन लेते कंपनी के एम्प्लॉयर की, बॉस की, तो मात्र 21,600 रुपए आउटर कॉलम में लिखे जाते। अब और 10 लाख रुपए अलग से लगे, वो तो लगे ही लगे अलग। साथ में 1 लाख रुपए के लगभग क्या बन गया? फर्क बन गया। और पहले वो बन रहा था 21,600 का फर्क। और तो चाचा जी के दिल पे लगेगी बात। सॉल्व हो गया, आंसर लिख लिया दोनों का। अब चाचा जी कहने लगे भाई भाई ये तो अंकुर गलत हो रहा है। मैंने गलत क्यों हो रहा है? आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, मैंने कहा नहीं था कि मत करो पंगे मत लो ताई से हैं, और तुमने आपने कंपनी से पंगे ले लिए, तो गलत क्यों हो रहा है? बिल्कुल गलत नहीं हो रहा। मैंने आपसे पहली बोला बड़ी कार के 2,400, और अगर ड्राइवर है तो 900, जो बचेगा टैक्सेबल। अब चाचा जी कह रहे हैं भाई गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं भाई जब मैं जाता ही पूरे हफ्ते ऑफिस से काम के लिए हूं, तो मेरा ऑफिशियल खर्चा क्या होता है? ज्यादा होता है। मैंने कहा मतलब? उन्होंने बोला भाई देख मैं बताऊं तो ताई ने कितने रुपए लिख रखे हैं मेरे क्वेश्चन में? 1,800 रुपए, और कितने रुपए टैक्सेबल कर दिए? ये तो हुआ आंसर। अब चाचा जी कह रहे हैं ये जो छोटी कार के 1,800 रुपए ताई ने अपनी तरफ से डेटा बनाया है ना, ये बहुत गलत डेटा है। मैंने कहा तो सही डेटा क्या है? कह रहे भाई देख मान ले अगस्त का महीना है, 4 हफ्ते हो गए मान ले, है ना, और सैटरडे काम ज़्यादा होता है कई बार क्योंकि दिवाली आने वाली होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कार का भी दिवाली भी बेचेंगे, तो सैटरडे संडे की जगह छुट्टी भी नहीं मिलती, कभी कभार तो संडे की मिलती है। और संडे में भी मैं इतना थक जाता हूँ तो मैं भी बच्चों को बाहर नहीं लेकर जाता। चाची तेरी चाहे कितनी लड़ती रहे, मैं तो घर में आराम सोता हूँ भाई, घर में नींद पूरी नहीं होती ट्रैवलिंग कर करके। तो मैं तो पर्सनल चला ही नहीं रहा, मैं तो ऑफिशियल ज़्यादा चला रहा हूँ। तो मैंने कहा ताई के हिसाब से ये आपका पर्सनल है और ये आपका ऑफिशियल है। ये तो ऑफिशियल हुआ। मैंने कहा आप ये बताओ 1,800 से ज़्यादा चला रहा है ऑफिस? कह रहे 1,800 तो बहुत ज़्यादा चला रहा हूँ ऑफिस का यूज, है ना। तो फिर बहुत रिसर्च करने के बाद फिर मुझे एक केस लॉ पाया। क्या पाया? केस लॉ का नाम हमारे लिए भी इररेलेवेंट है, वो हम फाइनल में पढ़ लेंगे। उस केस लॉ में ये लिखा है, जिसे लॉ में ये बात इनबिल्ट भी कर दी और मान ली गई कि जर्नल रूल ये लिखा है जो आपके सामने है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय ताई को ये प्रूफ कर दे कि उसने ये 1,800 रुपए ऑफिशियल नहीं, उसने 8,800 ऑफिस के लिए चलाए हैं और मात्र 1,200 रुपए किसके लिए करें? पर्सनल खर्चा है ना। तो मैं उसके यहां पर 1,800 काटकर 8,800 रुपए 8,800 लिखने के लिए तैयार हूं। प्रूफ कर दे। नहीं ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एग्जाम्पल, हाँ चाचा जी कह रहे हैं भाई मैंने इस महीने या का खर्चा जो है मेरा वो 7,800 का है ऑफिस के लिए। पर्सनल लेवल पे तो 1-2 हज़ार के चलाया है पेट्रोल। मैंने कहा ताई कह रही है काम हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए 2 पर्चे बनवाने हैं। बताओ क्या पर्चे बनवाए होंगे ताई ने? बस एक नहीं, सब कुछ कंपनी से बनवाना है। ताई ने बोला ये 7,800 कर दूंगी, मैं 8,800 कर दूंगी, 9,000 भी कर दूंगी, 10 के 10 भी कर दूंगी, मुझे कोई बुराई नहीं है। 2 बातें प्रूफ कर दो।
एक तो मुझे डेटा दे दो कि ऑफिस काम के लिए कितने किलोमीटर चलाई, टोटल महीने में कितने किलोमीटर गाड़ी चली ओ भाई, और ऑफिस के लिए कितनी चली। और दूसरा, अपनी कंपनी के बॉस से, यानी अपनी कंपनी के लेटर हेड पे लिख के दे दो कि एम्प्लॉय ने जितने किलोमीटर महीने में चलाए हैं उसमें से इतने किलोमीटर क्या किया है, हम अप्रूव करते हैं कि ऑफिस पर्पस के लिए चलाया गया है, पर्सनल के लिए नहीं चलाया गया। तो ये डेटा ये कंपनी से लिखवाना आसान है मुश्किल है? बहुत आसान है। और क्या, चाचा जी का साइन करो, कंपनी साइन कर देती है। मेरे बात तो कुछ मुश्किल नहीं है, अपनी कंपनी के अंदर काम है। तो चाचा जी के लिए कितने टैक्सेबल हो जाएंगे? 10,000 माइनस 1700, 2200। बात समझ में आ गई? तो अगर चाचा जी की कार में, हालांकि ये एग्जाम में कम आता है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी इफ द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय? तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे, किलोमीटर है ना, एंड अप्रूवल, किलोमीटर और अप्रूवल, ओनली किलोमीटर, ओनली अप्रूवल बाय कंपनी। तो होश में सही जगह लगा के आना, दोनों ही बातें ताई ने मांगी है कि किलोमीटर भी आप लिख के दोगे मुझे और कंपनी से अप्रूवल लिख के दोगे कि सारी कार चाचा जी ने कितनी चलाई है, ऑफिस के लिए ज्यादा चलाई है। तो जो लेस करी जा रही है उसमें मैं 1800-2400 काटकर उतने लिख दूंगी जितने तुम कह रहे हो। तो चाचा जी टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बोलो भाई लोगों, समझ गए? पढ़ के देख लेते हैं। अब जो तुमने डायग्राम बनाया तुम्हें एग्जाम में डायग्राम से ही पढ़ना है, ये सिर्फ टेबल लिख के दे दी आईसीआई में दे रखे, बाकी बेकार की बातें से छोड़ सकते हैं ना, यहां से वही सब बातें। 10%, 1800, 900 नहीं मानेगा भाई, 900, 600, समझ में आ गई बात? ये रही चाचा जी की कार, 1800 लेस 2400 लेस। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना वो ये लिख की बात, ये है मजेदार बात जो एमसीक्यू में एग्जाम में आ सकती है। अगर आपको कहना है कि हायर डिडक्शन चाहिए, मुझे 1800 से ज्यादा कितनी चाहिए, 1700, तो ताई कह रही है कंप्लीट डिटेल ऑफ जर्नी मुझे लिख के देना कि वो किसके लिए, ऑफिस के लिए। माइलेज लिख के देना, कितना खर्चा करते हो ये लिख के देना, पूरा डेटा दे दिया। और साथ में एक सर्टिफिकेट बनवाना है कंपनी से जो ये कहेगा कि होली एंड एक्सक्लूसिवली चाचा जी ने अपनी कार जो चलाई है वो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए चलाई है। 10,000 रुपए के पेट्रोल में से चाचा जी 7,800 का पेट्रोल ऑफिशियल ड्यूटी के लिए ही यूज करते हैं, पर्सनल के लिए यूज नहीं करते, भले ही चाचा जी की अपनी खुद की कार है। तो चाचा जी यहां और फंस गए। बोलो भाई, समझ में की बात? जमती है बात? अब आईसीआई ने एक बार क्या मजे ले लिए, आईसीआई ने एग्जाम में क्वेश्चन दिया पिछले अटेम्प्ट में, यूज ऑफ कार की जगह यूज ऑफ मोटरसाइकिल, नॉट कार। अब समझ गए ना? बच्चा क्या रट के जा रहा है और पूछ क्या रहा है वो, मोटर बाइक। बच्चा कह रहा है याद ही नहीं आया एग्जाम में। याद आएगा ही क्योंकि तुम पढ़ के नहीं गए, और पढ़ा भी होगा तो भूल गए। रीजन, क्योंकि ये बात रिवाइज कौन करता है? समझ में आ रही बात? अगर फुल्ली ऑफिशियल यूज है तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन अगर बाइक किसकी है, एम्प्लॉयर की है बाइक, कार नहीं बाइक, तो ये आया तुम्हारे पिछले से पिछले अटेम्प्ट में। इसमें बस एक ही रूल है कि कंपनी बाइक दे रही है तो जितना खर्चा कंपनी कर रही है उसमें से 900 घटा देना, जो बचेगा वो बाइक की मेंटेनेंस, पेट्रोल मान लो 10,000 रुपए, 900 घटा देना। समझ में आई बात? वाह, बोलो भैया, समझ में आई बात? तो इसमें सिर्फ एक ही रूल है, एम्प्लॉय ओन्स अदर देन ऑटोमेटिव बट नॉट कार। तो किसकी कार है? एम्प्लॉयर, ओ सॉरी, किसकी बाइक है? एम्प्लॉय की बाइक होगी,
और खर्चा कौन कर रहा है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ द कार बाय द एम्प्लॉयर माइनस बाबू 900 रुपए बात खत्म। बोलो बोलो भाई लोगों, समझ में आ रही बात है ना? और अगर मसला ये फंस जाए, जो आज तक हुआ नहीं लेकिन एक आध जनों के साथ हो गया है, और मसला फंस जाए क्या? कंपनी प्रोवाइड दो कार। ले भाई, या बताओ भाई, कंपनी ने दो कार दे दी। एक दे दी कंपनी ने मारुति स्विफ्ट, और मान लो भाई एक दे दी टाटा। दो कार दे दी चाचा जी को कंपनी ने। बोलो भाई कैसे लाऊं टैक्सेबिलिटी? कैसे करूं? नहीं तो दोनों की वैल्यूएशन भी तो है, मिक्स मानूं पर्सनल मानूं, क्या करूं भाई? खोपड़ी घूम गई मेरी तो। तुम बताओ ना कौन सी मिक्स कौन सी पर्सनल? कौन सी? अब लोग दिमाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? फिर झूठी बात है। ताई ने कहा इतनी बात तो पक्की है, और अगर चाचा जी ने ये बोल दिया मुझे नहीं पता कौन सी पर्सन, एक हफ्ते ये वाली ले जाता हूँ, एक हफ्ते ये वाली ले जाता हूँ, बोलो बोलो क्या कर लोगी? ताई कह रही मतलब, ताई कह रही मतलब एक दिन मारुति ले गया एक हफ्ते, फिर अगले महीने टाटा वाली ले गया। चाची कहने लगी टाटा वाली ये छोड़ जाओ घर पे, ये चलाएंगे। लो बताओ क्या करूं? और डाटा भी मेंटेन नहीं करता मैं। अभी ये लिखता रहूं कितने किलोमीटर टाटा कितने किलोमीटर मारुति, ये काम रह गया मेरा। ताई ने कहा यार ये बड़ी लोचेबाजी, एक तो कंपनी पता नहीं क्यों दो दो कार दे देती है। तो ताई ने कोई बात नहीं बच्चों, जहां पे तुम झूठ बोलोगे वहां पर मैं खुद अपना डेटा बनाती हूँ। ताई ने कहा एक बात तो पक्की है, अगर टाटा चल रही होगी तो मारुति घर पे है, और मारुति चल रही होगी तो ये तो पक्की है ना। ऐसा नहीं दोनों ले जा रहे होंगे चाचा जी खुद यहाँ से जा रहे हैं, ड्राइवर को वहां से भेज रहे हैं, चल दोनों कार लेके चलते हैं। सर मैं यहाँ आ गया, यहाँ ज्यादा जाऊँ, वहीं से निकल जाना आप। तो दोनों कार तो ऑफिस के लिए चला नहीं होंगे चाचा जी, बात समझ में आ रही है? एक ही चला रहे होंगे। तो ताई ने बोला एक तो 100% पर्सनल है, ये तो फिक्स हो गई बात, क्योंकि एक बंदा दो कार एक समय में ऑफिस के लिए नहीं चला सकता। बोलो भाई समझ में आ गई बात? ताई ने कहा एक तो पर्सनल हो गई, और एक बात भी अभी पक्की हो गई कि एक ऑफिशियल यूज के लिए चल रही है उस टाइम पर, लेकिन कौन सी कब कैसे ये नहीं बता रहा एम्प्लॉय। तो ताई ने कहा तो मैं बता देती हूं। पहले मैं स्टेप 1 में निकालूंगी दोनों कार पर्सनल यूज, बोथ कार पर्सनल, है ना। फिर स्टेप 2 में मैं निकालूंगी बोथ कार, बाबू कौन सा? ऑफिस नहीं, मिक्स। क्योंकि ताई ये मानने को तैयार ही नहीं है अब भी कि अगर एक कार घर पे खड़ी है और चाची जी ने फोन कर दिया धनिया ले आना, तो चाचा जी धनिया लेके मना कर देंगे, ये ताई नहीं मान सकती। ताई कह रही है बेटे घर पे खड़ी भी हो ना चाचा जी कार, तो भी धनिया तो आपकी कार में आएगा, ऑफिस से आते हुए आएगा। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर धनिया लेने के लिए कार अगर मुड़ गई मंडी की तरफ, तो फिर वो क्या हो गई? धनिया के चक्कर में, धनिया के चक्कर में हो रहा सारा के चटनी जो खानी है धनिया की। मिक्स कार, चाची ने ताई ने बोला दूसरी कार तो मिक्स है, चाची की गारंटी ले रही है दूसरी कार मिक्स है। फिर मैं स्टेप 3 में पता है क्या लिखूंगा? फिर मैं दोनों को क्या बनाऊंगा? कॉम्बो। और बताओ कॉम्बो में कौन सी टैक्सेबल करूंगा? कौन सा कॉम्बो? जिसकी वैल्यू कम आएगी वही तो टैक्सेबल करूंगा। बोलो लॉजिक समझ में आया? अब इसको समझने से बेटर है क्वेश्चन करके ज्यादा समझ में आ जाएगी बात। क्वेश्चन लिखना। हाँ एक मिनट अभी नहीं ताई मान, अरे वो धनिया के चक्कर में भाई
धनिये के चक्कर में है सारा। अब चाचा जी कितनी कसमें खा ले, दूसरी कार 100% ऑफिस है। ताई नहीं मानती, ताई कहती है दूसरी कार मिक्स ही होगी पक्का। अब क्या करें, ताई ने लिख दिया, लॉ में लिख दिया, मानना पड़ेगा। लिखना, मारुति कॉस्ट 10 लाख, यहां लिख देता हूं, कॉस्ट 10 लाख। पेट्रोल मेंटेनेंस 10,000 रुपए पर मंथ। टाटा कॉस्ट 12 लाख। पेट्रोल मेंटेनेंस 15,000 पर मंथ। ड्राइवर सैलरी दोनों के लिए कॉमन, ड्राइवर तो एक ही है। अब ये चाहे टाटा लेके जाए चाहे मारुति लेके जाए, ड्राइवर की सैलरी 12,000 रुपए पर मंथ। एक्सपेंस ऑफ द कार मेट बाय कंपनी। स्टेप समझिए क्वेश्चन। लाओ तो स्टेप 1 निकाल लेते हैं। स्टेप 1 दोनों को क्या मानूं? अगर क्वेश्चन सैलेड है दोनों का इंजन छोटा। बोथ कार 1200 सीसी। बोथ कार पर्सनल, पहला स्टेप। मारुति बोलो और टाटा। दोनों कार पर्सनल होती हैं। पर्सनल में क्या लेते हैं हम? ये दिस, ये आती तीनों चीजें है ना, यही लेना है जो ऊपर ऊपर डेटा लिया है, डायग्राम जो बनाया। कार के बोलो, 10 लाख की कार का 10%, 1 लाख। पेट्रोल मेंटेनेंस क्यों? पेट्रोल के 10,000 रुपए बाबू, पर्सनल कर रहे हैं हम, पर्सनल 1,20। ड्राइवर 12,000 पर मंथ, दोनों के लिए कॉमन, तो कितना आ गया? टाटा 12 लाख की कार 1,20, पेट्रोल 15,000 इंटू 12, ड्राइवर सेम, ड्राइवर तो दोनों में कॉमन ही चलाएगा ना, एक दिन चाहे टाटा चलाए वो चलाए। स्टेप 1 का आंसर कितना आया? 1,44। स्टेप 1 सॉल्व, पर्सनल माना दोनों को। स्टेप 2 में क्या लिखूं? बोथ कार मिक्स यूज। नहीं, कॉम्बो में जो कम आएगा, कॉम्बो बनाया क्या मैंने भी, कॉम्बो निकालने के लिए अभी बनाऊंगा कॉम्बो 3 में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स की तरह। स्टेप 2 में दोनों कार मिक्स हैं। अगर दोनों कार मिक्स हैं तो मुझे बताओ, अगर वो कार मारुति है, मारुति कार है, तो मारुति कार मिक्स यूज, कंपनी की कार मिक्स यूज। तीसरा स्टेप क्या? पेट्रोल कौन दे रहा है? ये लिखा पेट्रोल दे रही है कंपनी, तो बड़ी कार 2,400 और छोटी कार 1,800, तो क्या लिखूंगा? 1,800 इंटू 12 कितने आ गए? 21,600।
ड्राइवर भी तो है, तो ड्राइवर की कोई भी सैलरी हो हमें इससे मतलब नहीं है। 900 इंटू 12 कितने आ गए? तो टोटल कितना आ गया? ऐसे निकाल दो टाटा, सेम ही आएगा ना। अब नहीं कॉम्बो बनाऊंगा मैं। अगला स्टेप, कॉम्बो में क्या करें बताओ? हाँ, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में मैं मारुति को ले रहा हूं पर्सनल। अगर पहले ऑप्शन में मारुति को पर्सनल ले ली तो मजबूरी है टाटा क्या लेना पड़ेगा? मिक्स। दूसरे ऑप्शन में क्या कर रहा हूं मैं? अगर पहले ऑप्शन में मारुति को पर्सनल ले लिया तो दूसरे ऑप्शन में मजबूरी है मारुति को क्या लेना पड़ेगा? मारुति को मिक्स लेना पड़ेगा। और टाटा को क्या लेना पड़ेगा? पर्सनल। तो अगर मैं मारुति को पहले पर्सनल ले रहा हूं तो स्टेप नंबर 1 में जाओ और मारुति के पर्सनल में कितने रुपए लिखे? ये लिखा 364, तो मैंने लिख दिए 3,64,000। फिर मुझे टाटा के मिक्स में जाना पड़ेगा, तो टाटा के मिक्स में कितने लिखे हैं? टोटल पर कितना हो गया? 2 कार का, चाचा जी का 3,96,400। फिर मुझे ऑप्शन 2 के हिसाब से अब मैं पहले मारुति में मिक्स जाऊंगा, तो मुझे ढूंढो मिक्स में जाके मारुति में कितने लिखे हैं। और फिर टाटा के पर्सनल में जाओ, टाटा के पर्सनल में कितने लिखे हैं? टोटल 47। दोनों में से बाबू कम किसमें? बोलो। तो मैं कहूंगा ऑप्शन 1 शुड बी टेकन। और आंसर क्या लिखूंगा मैं? असेसी शुड ऑप्ट, चाचा जी यानी असेसी शुड ऑप्ट मारुति एज पर्सनल कार एंड टाटा एज मिक्स या पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज। ये है मेरा करेक्ट आंसर। हाँ, इसके लिए नहीं, नंबर लेने के लिए करनी पड़ेगी। तो देख के पता लगने लगे, वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा। वर्किंग नोट के नंबर है भाई, और इस वर्किंग नोट के यहां तक पहुंचने के नंबर हैं। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके नंबर नहीं मिल रहे। वो भी बताऊं? चलो 3 कार का ही बता देता हूं। बच्ची की अरदास है बॉस की 101 रुपए की, 3 कार हो तो बताओ। कि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 3 कार दे दी। तीन कार, हम बता तो रहा हूं, उसका भी मैं तुम्हें जुगाड़ बता देता हूं ना। कॉम्बो भी छोड़ो, 6 बनेंगे। सुनो ना, मारुति, टाटा, तीसरी बार बता दो, होंडा। चलो 3 कार लेनी है ना। कितने ऑप्शन बनेंगे? 3 बनाने पड़ेंगे। कॉम्बो 1, कॉम्बो 2, कॉम्बो 3। ठीक है,
अब ताई कह रही है कि खुद सोच के बताओ, अगर 3 कार है तो पर्सनल कितनी और मिक्स कितनी? इतना तो तुम बताओगे मुझे। अगर 3 कार है तो पर्सनल कितनी और मिक्स कितनी? दीदी 2 मिक्स कैसे हो जाएंगी? मिक्स में तो ऑफिस जाएगी कार, है कि नहीं बात? अब ताई कह रही है एक जब ऑफिस जा रही होगी और घर में और ऑफिस से आते हुए धनिया ला रही होगी, वो तो एक ही कार होगी, और उस दिन बाकी 2 कार क्या होंगी? पर्सनल। अब तुम 365 दिन लगा लो, इसका मतलब 3 कार में एक ही ऑफिस के लिए चल सकती है जो मिक्स यूज है, बाकी 2 तो 100% पर्सनल है। इसका मतलब मिक्स कितनी है? 1 और 2 कितनी है? सबसे बढ़िया जुगाड़, इसे मिक्स मान लिया पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में इसे मिक्स मान लिया, तीसरे ऑप्शन में इसे मिक्स मान लिया। डायगनली को मिक्स मान लेना और बाकी क्या बन गए? पर्सनल 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 पर्सनल। अब ये तुम्हारे क्या बन जाएंगे? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये तो बनेंगे। अब जो भी ऑप्शन कम होगा, इन तीनों में से जो कम होगा ऑप्शन, वो क्या बन जाएगा? वो टैक्सेबल पर्क हो जाएगा। अब हाँ, बस लॉजिक यही है। अब क्या करूंगा? जब मैंने मारुति और टाटा का डेटा निकाला था, 3,44,000 निकाला था, ऐसी क्या करूंगा? मारुति का मिक्स सॉल्व करूंगा, टाटा का पर्सनल और होंडा का पर्सनल। तो ऑप्शन 1 क्या होगा बताओ? ये नोट कर लिया। सबसे स्टेप 1 क्या होगा? बोथ कार की जगह पहला स्टेप ऑल कार पर्सनल, दूसरा स्टेप ऑल कार, और तीसरा स्टेप कॉम्बो जो लिखवाया। तो यहां पे लिखूंगा ऑल कार पर्सनल, तीनों का पर्सनल डेटा निकाल लो। अरे भाई यहां पे मैंने 2 का निकाला था, तीसरे का और निकाल लेना ना। फिर ऑल कार मिक्स, यहां मैंने 2 की मिक्स निकाली है ना, क्या कहते हैं, होंडा की और मिक्स निकाल दो, निकल जाएंगे तीनों का पर्सनल, तीनों का मिक्स। और तीसरे में जो कॉम्बो बनाया था वो मैंने बनाया कॉम्बो 1 कॉम्बो 2, 3 में कॉम्बो ऐसे बनता है। अभी तक एग्जाम में नहीं आया 3 कार का, 2 का आ चुका है, एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आ गया तो ये याद कर लो स्टेप 3 कैसे होगा। स्टेप नंबर 1 बोलना ऑल कार पर्सनल, स्टेप नंबर 2 ऑल कार मिक्स, स्टेप नंबर 3 ये कॉम्बो में ऐसे लिख लेना मिक्स, और बाकी में पर्सनल करना, डेटा फिट करना। कॉम्बो में तो कुछ भी नहीं करना, स्टेप 1 स्टेप 2 का डेटा पुट करना, आंसर आ जाएगा। समझ गए भैया? तो ये क्या था बाबू? कार, कार का पूरा खेल अब तुम समझ चुके हो। 1 कार हो, 2 कार हो, 3 कार हो, 4 कार हो तो भी निकाल दोगे अब तो। लॉजिक तुम समझ में आ गया। एक ऑफिस के लिए जानी है, बाकी सब घर पे रहनी है, तो बाकी सारी पर्सनल है। 4 कार भी दे दो, 3 पर्सनल रहेंगी, 1 ऑफिस जाएगी। और जो ऑफिस जाएगी उसे भी ताई ने ऑफिशियल यूज नहीं माना, क्या माना? मिक्स माना, क्योंकि धनिया लेने तब भी जाएंगे चाचा जी, है कि नहीं बात? नोट कर लिया भाई? अगला पर्क बहुत ही मजेदार, मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के। हेडिंग डालो बाबू एजुकेशन, पूरी दादा। सर ये क्या हो गया? मुझे बताओ एजुकेशन के बारे में अब से पहले तुम क्या पढ़ चुके हो? एक तो एजुकेशन सेस पढ़ लिया, वो तो लगता है हमारा ब्रेकअप पार्टी में, फाइनल टैक्स लायबिलिटी जब निकालते हैं ब्रेकअप पार्टी करके। सैलरी के अंदर एजुकेशन के बारे में क्या पढ़ा है? एजुकेशन अलाउंसेस। ऐसे ही अगर मैं यहां पर चाइल्ड एजुकेशन की बात करूं तो एक तो हम पढ़ चुके हैं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, और एक हम पढ़ेंगे चाइल्ड एजुकेशन। आज क्या पढ़ना है? पर का मतलब समझ गए? इस बार बच्चे की फीस पिताजी के हाथ में रखने की बजाय सीधा स्कूल में पे कर दी। आपको नहीं देंगे पैसा, स्कूल भेज दो, फीस हम दे देंगे। अलाउंस में क्या गोल खिलाए थे? जितना प्राप्त करते हैं उसमें से माइनस करते हैं 100 रुपये, और एक्चुअल विच एवरेज लेस इनटू बच्चे बन के सच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे, ये माइनस करते हैं, और ये हमारा टैक्सेबल, और ये हमारी एग्जम्पशन होगी। ठीक है,
अब आती है बात क्या सर, पर्क। परक्विजिट्स की अगर बात करें, अब पर्क में देखो भाई, ताई ने देखा दो बातें निकल के आ रही हैं पूरी दुनिया में। एक, या तो स्कूल ही कंपनी का है, स्कूल इज ऑफ एम्प्लॉयर, या फिर स्कूल कंपनी का नहीं है, क्या है, फी डायरेक्टली पेड बाय कंपनी, यही तो होगा, है ना भाई। एक कंपनी में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक कंपनी में पिताजी जॉब कर रहे हैं, उसी कंपनी का क्या है, स्कूल इज ऑफ कंपनी। ताई ने बोला भाई कंपनी वालों का स्कूल है, या कंपनी वाले स्कूल की फीस डायरेक्टली किसको दे रहे हैं, स्कूल को दे रहे हैं। ताई ने बोला ये अकेला ऐसा पर्क निकला पहला जिसमें डायरेक्ट टैक्सेबल होने की बजाय ताई ने बोला 1000 रुपए पर बच्चा क्या करूंगी, माफ करूंगी। इससे पहले ऐसा कौन सा पर्क था जिसमें वैल्यू माइनस होती है, माफ होती है, लंच पर्क, मील, फ्री मील, उसमें 50 रुपये माइनस करते हैं। ये दूसरा पर्क निकला हमारे, जिसमें क्या कर रहे हैं, 1000 रुपये पर बच्चा। अब ये बताओ अगली बात, बच्चे मन के सच्चे ना, बच्चे यहां अनगिनत अच्छे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बहुत सारे अच्छे, मजा नहीं आया, टीम बनाओ अपनी, रेफरी भी अपना रखो, अंपायर भी तुम्हारा है कि नहीं बात भाई, पूरी टीम बनाओ। अब इन दोनों को एनालिसिस करके बताओ पर्क बेटर है अलाउंस, कैसे पता लगा, एक तो यहां 100 है और यहां एक, यहां 2 बच्चे और यहां, तो पर्क ज्यादा बेटर हुआ ना, ठीक है। अच्छा बच्चों के तो लिखो अगला क्वेश्चन और दोनों से सॉल्व करके बताना। लिखो, गुड्डू रंगीला हैविंग 3 चिल्ड्रन, गुड्डू रंगीला हैविंग, गुड्डू रंगीला नहीं जानते, गुड्डू रंगीला हैविंग 3 चिल्ड्रन एंड 1 ब्रदर हु इज लाइक अ चाइल्ड। छोटा भाई है, बिल्कुल बच्चे की तरह ही है, भाई है बच्चे की तरह है बस, मुझे क्या पता। आगे लिखो, गुड्डू रंगीला हैविंग 3 चिल्ड्रन एंड 1 ब्रदर हु इज लाइक अ चाइल्ड, 1 ब्रो हु इज लाइक अ चाइल्ड। कंपनी पेड स्कूल फीस 1500 रुपए पर मंथ फॉर ईच चाइल्ड एंड 5000 रुपए पर मंथ फॉर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द आंसर इफ अबव अमाउंट इज अलाउंसेस। तो इधर अलाउंस से सॉल्व करेंगे, इधर परक्विजिट से सॉल्व करेंगे, तो तुम्हें कंपेयर करना आ जाएगा एग्जाम में, अलाउंस आया पर्क आया तो क्या लोचा होगा। पहले पर्क निकाल देते हैं। भाई माफ कर दिया भाई, बच्चे कह रहे हैं पर्क का आंसर आ रहा है 78,000 बाबू। ओ बॉस, अलाउंस तो इतना आ रहा है 1,11,600। 2 आंसर बच्चों ने दिए हैं, ऑनलाइन वाले देख लेते हैं सर। बच्चे बन के सच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे अलाउंस में, बच्चे बन के सच्चे, बच्चे सारे अच्छे पर्क में, याद रखना है बात।
पर्क का सॉल्यूशन करते हैं। बताओ पर्क में कितने पर्क की प्राप्ति हुई, कितने पर्क का मजा लिया? नहीं, सॉल्व करो ना पहले। मिले कितने? रिसीव्ड या बेनिफिट? बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन पर्क इजिकल टू 1500 रुपए एक बच्चे के, बच्चे 3 इंटू बच्चे 12 महीने पढ़ेंगे तो कितना आया? 54,000। इतने तो पर्क की प्राप्ति हो गई ना। अब यहां पर जब मैं माइनस करूंगा तो ताई कह रही है सारे बच्चे माइनस कर दे। और कितने रुपए माइनस कर? 1,000 रुपए। और रिसीव्ड विच एवरेज लेस, माइनस कितने होंगे? अमाउंट रिसीव्ड और 1,000 रुपए ताई की लिमिट, विच एवरेज लेस। रिसीव कितने हुए हैं? 1500। ताई की लिमिट कितनी है? तो माइनस कितने करूंगा? 1,000 इंटू 3 बच्चे 2 बच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे सारे अच्छे, और बच्चे 12 महीने पढ़ रहे हैं तो कितना आ गया? 36,000। तो ये बताओ टैक्सेबल बच्चे कितने हो गए? टैक्सेबल वो रुक तो जाओ, भी करेंगे। इतना समझ में आया? ये बच्चों का काम कर लिया। अब कौन आया? भाई। ब्रदर बच्चे के समाने पर बच्चा थोड़ी है, तो क्या बच्चे की माफी बच्चे को भाई को दे देंगे क्या? सिर्फ बच्चे को देनी है। तो कितने रुपए मिल रहे हैं भाई के? 5,000 रुपए मिले। एग्जम्पशन 1,000 रुपए बच्चे की है, भाई की नहीं है। इंटू नो एग्जम्पशन, देयरफॉर भाई 12 महीने पढ़ रहा है। कितना आ गया टैक्सेबल? टोटल एजुकेशन पर, टोटल टैक्सेबल। इसी को अलाउंस से कर लें हम। पहले बताओ टोटल अलाउंस प्राप्त कितने हुए? $1,500 इंटू 12 इंटू 3 बच्चे 54,000। माफी कितनी होती है बाबू? अरे देवा अलाउंस चाहिए 100 रुपए और अलाउंस इसी विच एवर इज लेस। क्या लेस है? तो 100 रुपए एक बच्चे के इंटू 3 या 2? हाँ, तो गलती से 3 मत कर देना। 2 बच्चे इंटू कितने हो गए? तो बच्चे कितने टैक्सेबल? भाई ब्रो हो गए 5,000 रुपए। एग्जामिशन कुछ भी नहीं थी, सीधा पूरे 5,000 रुपए टैक्सेबल। कितने टोटल टैक्सेबल? आंसर पर्क बेटर है या नहीं? यस सर, पर्क इज बेटर देन अलाउंस। रीजन समझ गए ना? पहला रीजन, तीनों बच्चों का मजा मिल रहा है, यहां 2 का। दूसरा, यहां माफी 1,000 की और यहां 100 की। इसकी वजह से बच्चों का पर्क में ज्यादा वाला है, अलाउंसेस में कम वाला है। ठीक है, तो दोनों एक साथ रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगी बात कि एजुकेशन अलाउंस क्या बोलता है और एजुकेशन परक्विजिट्स क्या बोलता है। समझ की बात? पढ़ के देख ले भाई, देखो ये लिखी है बात। ये रहा, फ्री एजुकेशन पर्क टू चिल्ड्रन कितने रुपए माफ हैं? अब एक चीज बताता हूं, इसमें क्या होगा तुम्हारा जब आईसीआई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आईसीआई के क्वेश्चन में सॉल्यूशन में 2 आंसर दे रखे हैं। एक में लिख रखा है कि अगर वैल्यू 1,000 रुपए से ज्यादा है तो हम कुछ भी क्या करेंगे, कुछ भी माफी नहीं करेंगे, पूरा टैक्सेबल कर देंगे। और दूसरा सॉल्यूशन ये लिखा है क्योंकि 1,000 रुपए तक की माफी दे रखी है तो हम क्या करेंगे, बोलो 1,000 रुपए की माफी देंगे। यानी आईसीआई में 2 सॉल्यूशन है। अगर बच्चे को 1,000 रुपए से ज्यादा, नॉट एक्सीडिंग 1,000 लिखा है ना, अगर बच्चे की फीस 1,000 रुपए से ज्यादा है तो सॉल्यूशन 2 होंगे। पहला,
-1000 करो और बाकी टैक्सेबल जो हमने करा अभी। और दूसरा, क्योंकि बच्चे की भी 1000 से ज्यादा है तो 1000 रुपये की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि इसमें लॉ साइलेंट है तो दोनों तरीके से आंसर सही है, कोई एग्जम्पशन नहीं देनी। तो हमें कौन सा पकड़ना है? एग्जम्पशन देनी। हम तो वही करेंगे जो हम करते आए हैं, जो हमने अभी करा। समझ के देखो, लॉ पढ़ो क्या लिखा है। इफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपए तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर फीस 1000 रुपए तक है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। मैं कह रहा हूं फीस 1000 से ज्यादा है, फीस इज 1500। अब सॉल्यूशन नंबर 1, माइनस करो निल और 1500 रुपए क्या कर दो? टैक्सेबल। सॉल्यूशन नंबर 2, माइनस करो 1000 और 500 रुपए क्या करो? टैक्सेबल। तो आईसीएआई के सॉल्यूशन में लिखा है जो तुम्हें जचता हो वो कर लेना, बोथ आर करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? हम यही वाला करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में तो एसएससी को फायदा दोगे ना, तो एसएससी को फायदा देंगे। तो इसकी 2 इंटरप्रिटेशन हैं। एक, 1000 से ज्यादा होते कुछ भी माफी मत दो, 1000 से ज्यादा है तो 1000 की तो माफी दे दो। तो ताई ने बोला बोथ आर एक्सेप्टेबल, देयरफॉर बोथ सॉल्यूशंस आर करेक्ट। ठीक है। अदर मेंबर में कौन आ गया? मम्मी पापा भाई बहन ये सब आ गए। अगर कोई और भी पढ़ना चाह रहा है, उसकी फीस कंपनी दे रही है, तो भाई वो फुल्ली टैक्सेबल होंगे, उसमें 1000 की माफी नहीं होगी। अगली बात सर, नहीं ये तो कॉन्सेप्ट पूरा करना पड़ेगा ना। अगली बात, अब भाई मान लो एक एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी बस कंपनी में। किसमें काम कर रहा है? बोलो भैया। अब वो जा रहा है रोज बेचारा दिल्ली आईएसबीटी आनंद विहार, यहां से बस पकड़ रहा है, मनाली जा रहा है, टिकट 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 कंडक्टर टाइप बन के। ठीक है। अब रोज बेचारा जा रहा है, कभी नैनीताल, कभी मनाली, कभी हिमाचल में, इधर उधर जा रहा है, तो उसको घूमने का मन करेगा नहीं करेगा? उसके घर वाले भी कह रहे हैं पापा रोज मनाली जा रहे हो, है ना, रोज उधर घूमने वहां जाते हो बस में, हमें नहीं घुमा रहे। भाई एक दिन पिताजी का दिल पिघल गया। पिताजी बहुत बड़े दिल के इंसान। पिताजी ने बोला भाई जिस बस में जाता हूं उस बस में नौकरी भी हो जाएगी, उस दिन की पैसे भी नहीं कटेंगे, और 20 बच्चों को भी ले जाता हूं। और यहां 20 बच्चों की कोई लिमिट नहीं, कितनी बीवी हो कितने बच्चों कोई दिक्कत नहीं, लड़की हो तो कितने हस्बैंड हो कितने बच्चों कोई दिक्कत नहीं, सारे चलेंगे भाई। सुनो ध्यान से, सारे चलेंगे। और सबकी टिकट बुक करा दी उसी बस में। और कंपनी का दिल भी इतना बड़ा, कंपनी ने बोला फ्री। अरे तुम अपने एम्प्लॉय हो भाई, रोज कंडक्टर बन के हेल्पर बन के जा रहे हो। अच्छा ट्रक का ड्राइवर, बस का ड्राइवर ही है, अरे वो अपने बच्चों घर वालों को नहीं घुमा सकता क्या? तो कह रहा भाई जिस बस में मैं लेके जाऊंगा मैं खुद ड्राइव करके लेके जाऊंगा, चिंता मत करो, पीछे बैठना, मैं ड्राइविंग चला रहा हूँ, मेरी पैसे भी नहीं कटेंगे और तुम्हें घुमा भी दूंगा। तो मान लो भाई 3 टिकट, 2 बच्चे एक बीवी, 3 टिकट फ्री करवा ली। अब ये कंपनी ने फ्री करी पर ताई ने, तो ताई ने क्या होता कितना मजा ले लिया? टिकट टू नॉर्मल पब्लिक इनटू जितने लोग जा रहे हैं, ये वैल्यू ऑफर्ड टू पब्लिक इज टैक्सेबल। जितना तेरी सैलरी में से कंपनी काट लेगी वो घटा लियो, बात खत्म। लेकिन अगर कोई मसला किसका है, रेलवे का और एयरलाइन का, तो ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। रेलवे तो सरकारी हो गई, तो गवर्नमेंट के रूल्स हमेशा अलग होते हैं। अब गवर्नमेंट के रूल्स हमेशा अलग होते हैं। ऐसे अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो उनके रूल्स हमेशा क्या होंगे? अलग रूल होंगे। वो गवर्नमेंट के रूल होंगे, वो इनकम टैक्स के रूल नहीं चलते उनके ऊपर। तो वो रूल तुम्हें कहां देखने को मिलेंगे? क्वेश्चन में दिए गए होंगे, है कि नहीं बात? बिकॉज ऑन द गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, इनकम टैक्स रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल, ओनली सच गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेबल, है ना। तो मान लो अगर आरएफए मिल रहा है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो फिर इनकम टैक्स के आरएफए के रूल बेकार है तुम्हारे पॉपुलेशन वाले। क्वेश्चन में दिए गए होंगे गवर्नमेंट के रूल कि एज पर द गवर्नमेंट रूल आरएफए की वैल्यू इतनी है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी।
इसलिए रेलवे अलग एग्जेम्प्ट होगा और एयरलाइन ताई ने माफ करते हो कि एयरलाइन वाले कंजूस टाइप के होते हैं, तो इतने ज्यादा फ्री टिकट देंगे नहीं, बस का मजा है बस। और आखिरी बात में खत्म कर दी बात ताई ने लिख दिया एनी अदर बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट अगर कंपनी तुम्हें दे रही है तो तुम्हारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जैसे जो पर्क तुम्हें ऊपर ना लिखे मिले और वो पर्क मिल जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, सुनना जानते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे कपड़ों की ड्राई क्लीन के पैसे मेरी कंपनी भर रही है, तो ड्राई क्लीन मेरे कपड़े हो रहे हैं, पर्सनल बेनिफिट हो गया। किसी भी ऊपर वाले पर्क में, आज हमने पर्क का टॉपिक खत्म कर लिया, किसी ऊपर पर्क में ड्राई क्लीन पर्क पड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि ताई ड्राई क्लीन छोड़ देगी। ताई ने कहा आखिरी पढ़ लियो, क्या लिखा है, एनी अदर बेनिफिट में ड्राई क्लीन आ गया, वो क्या होगा, इंप्लॉयर अगर दे रहा है इंप्लॉय को टैक्सेबल होगा। तो ड्राई क्लीन वैल्यू इज टैक्सेबल। हाँ हाँ हाँ, तो वो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन उसमें मान के टैक्सेबल कर देंगे। हाँ हाँ, तो चाहे यहाँ पढ़ लो चाहे वहाँ पढ़ लो। हाँ, तो उसके लिए अलग ही माना ना, क्योंकि उसके लिए कोई लॉ नहीं बना है, इसमें तो ये लिखा है बस एनी अदर बेनिफिट जो है वो सब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एनी अदर बेनिफिट टाइम ने सब कवर तो कर लिया, राइट, वो सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो मतलब इररिलेवेंट पॉइंट है ये, हम टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा भाई, एक पिछले अटेम्प्ट में एक एडजस्टमेंट आई थी, सोचा तुमसे भी पूछ लूं। उसमें लिखा था 50,000 रुपीज पेड बाय कंपनी एज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉय। कंपनी डायरेक्ट पे कर रही है। अब पर्क हो गया, टैक्सेबल हुआ नहीं हुआ, रीजन एनी अदर बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय कंपनी विच इज पर्सनल बेनिफिट ऑफ द, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और आज की बात क्या लिख सकते हो, जैसे हमने अलाउंस में लिखा था ना, जो अलाउंस ड्यू चैट में नहीं और लिमिट में नहीं वो फुल्ली टैक्सेबल, ऐसे ही ये राज की बात यहां लिख सकते हो, जो पर्क अबव कैटेगरी में नहीं वो फुल्ली टैक्सेबल। नोट करो जल्दी। अभी बता रहा हूँ, ये बस यही टॉपिक है आज, आखिरी खेल खत्म है फिर। सुन तो ये बता रहा हूँ, सुन तो लो बात। पहले बताओ, लिख लिया, नोट कर लिया, बड़े आगे, ठीक है। अच्छा बताओ, कांटा आज ही खाओगे या अगली क्लास में खाओगे? अगली में खाओगे पक्का? ढूंढ के आओ, क्या गलती करी तुमने? करी एक जगह गलती, ये नहीं बताऊंगा आज की क्लास में गलती करी है। बोलो, कांटा आज ही खाओगे अगली क्लास में खाओगे? आज ही खाओ कांटा? क्यों, थोड़ा सोच के आना। कमार मिल जाए, तीर एकदम तुम्हारे सबके खोपड़ी में मारूंगा। ये बताओ, पर्क का मतलब क्या होता है? जो लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों ने भी गलती करी, तुम भी गलती कर रहे हो, ये हर बार पढ़ाता हूं मैं। पर्क का मतलब क्या होता है? पर्क का मतलब क्या होता है? गुस्सा मत दिलाओ। पर्क का मतलब क्या होता है? दीदी नहीं, पर्क का मतलब होता है पर्सनल बेनिफिट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय। का एम्प्लॉय का पर्सनल बेनिफिट है, घर पे जाके कमा लेगा वो। तो ताई ने बोला ये एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट क्यों?
दिस इज नॉट द पर्सनल बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, दिस इज द ऑफिस। क्यों जा रहा है वो ट्रेनिंग पे पढ़ने? कह रहे उसके ऑफिस वाले पढ़ा रहे हैं उसे। अरे उस फायदा किसका है? उसी कंपनी का है। बीकॉम छोड़ो, तुमने भाई एक्सेल सीख, तुम अपना बेनिफिट क्यों देख रहे हो? तुमने कंपनी ने तुम्हें कुछ बहुत तगड़ा कोई सॉफ्टवेयर सिखा दिया, वो ठीक है, तुम्हारी ग्रोथ हो गई, लेकिन जिससे काम कर रहे हो काम तो उसका कर रहे हो ना। फिर दूसरी कंपनी में जाओगे तो दूसरी कंपनी में तो उसी कंपनी में काम करोगे दीदी। तो तुम्हें सैलरी 1 लाख रुपए इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम 10 लाख का काम करके दे रहे हो। पागल थोड़ी कंपनी, समझ रहे हो बात को? भाई मैं तो किसी का 10 लाख का काम करूंगा तब वो मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं। अब ये थोड़ी कि मैं उनका 10 लाख का काम कर रहा हूं और वो मुझे 20 लाख रुपए सैलरी दे रहे, थोड़ी दे देगा एम्प्लॉयर। कंपनी ग्रोथ कैसे होती है? एम्प्लॉय से करवाते हैं 10 लाख का काम, देते कितने हैं? 1 लाख रुपए, इसलिए तो ग्रोथ होती है कंपनी, वरना कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा? बिजली का बिल, बिल्डिंग, फ्री मील, ये सब चीजें कैसे चलेंगी भाई? एजुकेशन इसलिए दी जा रही है ताकि आप सीख के कंपनी का काम करो। तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ है वो होगी, पर जिस भी कंपनी में जाओगे उस कंपनी की ग्रोथ ज्यादा होगी। सीए बन के जिस कंपनी में जा रहे हो तुम्हारी ग्रोथ ज्यादा उसकी ग्रोथ है कि नहीं? बात बोलो, बात में आ गई? इसलिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, हाँ रख दो बैग, रख दो। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय क्या हुआ? एग्जाम्प्ट हुआ। और भैया आखिरी बात, जो तुम्हें देखकर और सुनकर बहुत ज्यादा दुख होगा, दर्द होगा, धक्का लगेगा बहुत। अभी तक हमने पढ़ा हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कौन है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? एक तुमने देखा जिस जो कौन हो कंपनी का, और दूसरा 20% वोटिंग पावर, अगर पार्टनरशिप वगैरह है तो 20% की कैपिटल, हाँ शेयर कह दो, इक्विटी कह दो, कुछ भी कह दो। और तीसरा एक और बंदा है जो खास एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है, कमजोर दिल वाले, गहरी सांस ले लें वरना दिल पे बहुत जोर आएगा। जिसकी सैलरी है, जिसकी सैलरी डायरेक्टर 20% जैसे लोगों के बराबर तक पहुंचती हो, और उसकी सैलरी हो कंपनी के द्वारा 50,000 पर ईयर, यानी कि जो साल के 50,000 रुपए कमा रहा है वो भी आज की दुनिया में क्या है? काहे की दुनिया में खास एम्प्लॉय है। उसकी इज्जत उतनी ही है जितनी डायरेक्टर की है। नहीं बात? इसका मतलब कंपनी का चौकीदार जो 10,000 रुपए महीना ले रहा है तो उसकी साल की कितनी हो गई? 50 से ज्यादा हो गई, स्पेसिफाइड है वो। हाँ फिर हर कोई स्पेसिफाइड है। जो 5,000 रुपए 4,000 रुपए महीना कमा रहा, 4, 4,500, 4,000, 5,000 रुपए, वो स्पेसिफाइड है। अब बताइए, कम से कम 50,000 रुपए पर महीना ही कर देते यार, पर ईयर कर रखा है। देखो अब देखो क्या करूं, ये लिखी बात, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय सेक्शन 17(2)(3) डायरेक्टर, वोटिंग पावर और सैलरी 50,000 रुपए पर ईयर। मुझे ये बहुत बुरा लगता है। तुम डायरेक्टर कम, अच्छा एक और बात, अच्छा जो कम, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के चौकीदार जो है जिसकी सैलरी 10,000 रुपए महीना है उसको कार मिल जाएगी? कार मिल सकती है, मिल सकती है तो टैक्सेबल होगी, पर कार मिल जाए ऐसा गारंटी नहीं है। कंपनी का चौकीदार ये कहता है कि मैं चौकीदारी कर रहा हूं, मेरे घर पे कौन चौकीदारी करेगा, चौकीदार भेजो, तो कंपनी के चौकीदार को चौकीदार दे देंगे? नहीं, लेकिन मिल गया तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। तो ताई कह रही है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हर कोई है, पर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाले पर्क हर किसी को मिले, ये कहां लिखा है? तो चौकीदार को कुक और चौकीदार कार दे दे, ये कहां लिखा है? मत दो। मैं तो चौकीदार को भी अब क्या मानूंगी? ना मुन्ना ना। अब इसके मसाले ये रहे, बिल्कुल सही प्रश्न यही उठता है। यहां सैलरी के मसाले क्या है? ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी, अलाउंसेस भी तो मॉनेटरी है बाबू।
डिडक्शन देने के बाद, ठीक है, डिडक्शन देने के बाद। अब जैसे अब ये देखो आलिया, अब ये आगे मिस आलिया, तुम्हारी भाभी जी आ गई, भाभी जी, अब गलत मत करना, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि इधर ध्यान दो, तुम्हें बताना है कि भाभी जी स्पेसिफाइड है या नहीं है। सुनेंगे ध्यान से। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनाने के लिए क्या लिखा है, सैलरी जो उन्हें मिल रही है वो एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर की भी जोड़नी है, एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर की भी, बोलो बाबू, जोड़नी है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, इसको यहां थोड़ा सा अपडेट करते हैं। इसमें यहां मैं लिख रहा हूं चेरी से मिल रही है 62,000 और लीची से मिल रही है 33,000, ठीक है। एजुकेशन अलाउंस इतने मिल रहे हैं, रियम्बर्समेंट इतना है, मेडिकल इतना है, आरएफए इतना मिल रहा है। आलिया भाभी तुम्हारी ना ही डायरेक्टर है ना ही उन वो 20% की शेयर होल्डर है। अब उन्हें बताओ क्या वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनी या नहीं बनी। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनने के लिए उनकी सैलरी 50 से ज्यादा होनी चाहिए। सारे बच्चे करके आएंगे, ठीक है। ये सस्पेंस अगली क्लास में खोला जाएगा। सारा खेल इसका है, सारा खेल इसका है। एक से ज्यादा एम्प्लॉय से मिलेंगे, सारी मॉनेटरी पेमेंट जोड़ के सैलरी का मतलब आएगा। मुझे नहीं पता, और ओल्ड में बनेगी है। हाँ तो चलो भाई यही करके आना है, तो बाकी बच्चे करके आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 55 होमवर्क है, अगले लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे कह रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं सर बहुत मजा आया सर। तो चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।